साथियों नमस्कार। क्या गुनाह किया था हमने? वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में एथेनॉल प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद खो गई है। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें एथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। ये बिहार में हमारे प्लांट की दशा नहीं, कौन वैसे सारे प्लांटों का है, हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश और भी राज्यों का। अगर 2021 में हमसे नहीं कहा गया होता कि आप प्लांट लगाइए, आप इन्वेस्ट करिए और भारत सरकार आपसे पूरी एथेनॉल खरीदेगी, तो हम ये काम नहीं करते, हम कुछ और काम करते। आज हम इतने पैसे लगा करके और इतने विवश हैं कि हमारी पीड़ा भी सुनने वाला कोई नहीं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? बहुत तकलीफ है, दिक्कत है। प्लांट में इथेनॉल टैंक्स में भरे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, प्लांट में 6-7 लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी आफत में है। प्लांट कभी चलाना है, कभी नहीं चलाना है। ये पूरी प्लान हिली हुई है एथेनॉल प्लांट्स की, केवल इसलिए कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी मजबूरी कोई समझने वाला नहीं है। हम एथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते बिहार में, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि बाकी राज्यों में जिनको दिक्कत हुई थी, वो एथेनॉल के अलावा दूसरा कोई बना सकते हैं। आखिर क्यों बहुत सारे लोगों ने, जब हम लोग एथेनॉल प्लांट लगाए थे, हमने भारत सरकार हमसे एग्रीमेंट किया था और हमने प्लांट लगाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्लांट लगाया तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में, और एथेनॉल का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ा दिया। हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे। और बाकी राज्यों में तो एथेनॉल के अलावा और कुछ बना सकते हैं आप, जो कि बिहार में नहीं बना सकते। बिहार में ईएनए की पॉलिसी नहीं है, हम नहीं बना सकते, सरकार हमें परमिट नहीं करता, तो हम क्या बनाएं, हम क्या करें? क्या इतना बड़ा प्लांट के लोहा लकड़ को बेचें, बैंक करप्ट हो जाएं, हमारे सारे लोन लेने के लिए सारे कुछ मॉर्गेज किए हुए हैं। जब हमारा सप्लाई 50% कर दिया गया, जब हमारा मार्केट में हम बेच नहीं सकते और हमारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग को लगता है कि लोग कह रहा है बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़ करके बिहार को एक रास्ता देने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए हमने फैक्ट लगाया है। हमारी व्यथा को अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम तो अपने रास्ते कुछ बनाएंगे, लेकिन लोग आगे से सरकार के प्लानिंग और वादे पर भरोसा करना छोड़ देगा, नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत दर्द में हैं। हम लोग दिल्ली, पटना, बॉम्बे लगातार विजिट कर रहे हैं, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के ऑफिस में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई तैयार नहीं है। सरकार ने हमें बीच मझधार में छोड़ सा दिया है। हमें इसे उबारें, नहीं तो कह दें कि आप प्लांट बंद कर लीजिए या फिर दूसरे कोई रास्ते बताएं। नहीं तो प्लांट उजड़ते और बंद होते हम नहीं देख सकते। हम केवल एक एथेनॉल प्लांट नहीं, कल इससे मेरा ही घर नहीं चलता, इससे 700 परिवार का घर चलता है। और साथ साथ में हम पूरे भारत में 77 एथेनॉल प्लांट है जो तकलीफ में हैं। सभी के घर यही समस्या है, सभी के प्लांट पे ही समस्या है। आप हमें बचाएं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, आप हमें ध्यान दें। मैं नीतीश कुमार जी को बोलता हूं, आप इसमें आगे आएं, हमें ध्यान दें और हमें बचा लें, हमारे प्लांट को बचा लें, लोग के रोजगार को बचा लें। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। नमस्ते।